हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर निफ्टी इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है यानी कि 24,850 के लेवल का अगर निफ्टी ब्रेकडाउन करता है, तब आपको निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि इसे लेकर रहेगी 24,450 के लेवल के आसपास। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर इस रेंज के ब्रेकआउट पर लेकर बैठे थे, वो लोग उन लोगों के क्या हुआ, उन सभी लोगों का एक साथ ऐसा हिट हुआ और डेली टाइम फ्रेम पे फिर से आपको सेलर एक्टिविटी को दिखाई दी मिले, जो कि इसे लेकर आए 24,450 के लेवल के आसपास। अब ध्यान रखिएगा, निफ्टी के अंदर एक अगली सेलिंग आपको तभी देखने को मिलेगी डेली टाइम फ्रेम पे, जब निफ्टी क्या करेगा, 24,400 का ब्रेक डाउन करेगा। यानी कि इस रेड कैंडल का जो लो लगाया है ना निफ्टी ने, आज अगर निफ्टी इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन करेगा, अगर जैसे ही निफ्टी सपोर्ट का ब्रेक डाउन करेगा, तब आपको निफ्टी के अंदर एक डेली टाइम फ्रेम पे एक और सपोर्ट है, जो कि है 24,325 का। क्योंकि निफ्टी ने इस सपोर्ट के आसपास लगभग 3 से 4 दिन, मान के चलिए पूरा एक हफ्ता ही इस सपोर्ट के आसपास, इस लेवल के आसपास मार्केट ने कंसोलिडेट किया था। जैसे ही कंसोलिडेट किया था, मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में फिर से एक आपको सेलिंग देखने को मिली। अब अगर निफ्टी 24,325 के लेवल का ब्रेकडाउन करेगा, तब आपको निफ्टी के अंदर फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि इसे लेकर आएगी फिर 24,150, 24,550 और 24,870 के लेवल के आसपास। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने भी लोग आज भी जो लोग लेकर गए होंगे, क्योंकि आज कुछ न्यूज़ आनी थी, और आज भी जो लोग लेकर गए होंगे ना, वो लोग भी क्या कर रहे होंगे, आज के ही डे लो का आसपास का ऐसा लगाकर चल रहे होंगे। जैसे ही अगर मान के चलिए कि निफ्टी आज के डे लो के आसपास क्लोज करता है और अगले दिन निफ्टी 24,350 के 25 के लेवल का ब्रेक डाउन करेगा ना, तब आप देखना निफ्टी में आपको फिर से एक बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है, जो कि इसे लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास। ध्यान रखिएगा, निफ्टी के अंदर आपको एक ऊपर की साइड का मूवी देखने को मिल सकते हैं, अगर निफ्टी 24,680 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, पिछली कैंडल के हाई का ही ऐसा लगाकर चलते हैं। जैसे ये रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, तो बहुत से लोगों ने इस रेड कैंडल के ही डे हाई का ऐसा लगाकर चल रहे होंगे। जैसे इसका भी ब्रेकडाउन हुआ, तो जो जो लोग यहाँ पर ऐसा लगाकर चल रहे थे, उन लोगों ने क्या किया होगा, अपने एसएल को ट्रेल करके इस लेवल के आसपास लगाकर चल रहे होंगे। अब जैसे मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, तब आपको निफ्टी के अंदर एक इंट्राडे के अंदर सिर्फ एक पुल बैक फिर से देखने को मिल सकता है, जो कि इसे लेकर जा सकता है 24,850 के लेवल के आसपास। ध्यान रखिएगा, निफ्टी का ट्रेंड अभी भी डाउन है। डाउन ट्रेंड में निफ्टी ने अभी एक छोटा सा पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद अगर निफ्टी फिर से सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा, तब आपको निफ्टी के अंदर फिर से शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। ऊपर के साइड में अब एक ट्रेंड ये भी आप देख सकते हैं। अब निफ्टी जब जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास रहेगा, तब तक आपको निफ्टी के आसपास निफ्टी यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, तब आपको निफ्टी के अंदर एक ऊपर की साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिलहाल ऊपर की साइड का व्यू बिल्कुल भी ना बनाए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि अभी ये आपको ट्रैप कर सकता है। क्योंकि निफ्टी का ट्रेंड क्या है, डाउन है। डाउन ट्रेंड में देखिएगा, कभी भी आप निफ्टी कभी भी अपने बड़े स्विंग हाई को ब्रेकआउट नहीं करता है। जैसे कि ये हाई लगाया, फिर उसके बाद ये हाई लगाया, एक पुल बैक लिया, उसके बाद ये हाई लगाया, इस हाई को ब्रेकआउट नहीं किया। जब तक अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक आपको निफ्टी के अंदर एक रिवर्सल ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देखते हैं हम कल निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमने लगा लिया निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। अगर निफ्टी मान के चलिए 24,600 से लेकर 24,700 के बीच में कहीं ओपन होता है और यहाँ पर ओपन होने के बाद कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा, तब आपको निफ्टी के अंदर एक ऊपर की साइड 50 पॉइंट का एक मूव देखने को मिल सकता है, जो कि इसे लेकर जाएगा 24,750 और 24,830 के लेवल के आसपास। ध्यान रखिए, सॉरी 20 के लेवल के आसपास। क्योंकि अभी भी निफ्टी का ट्रेंड क्या है, डाउन है। डाउन ट्रेंड में अगर आपको छोटा मोटा ट्रेड देखने को मिल सकता है, हो सकता है निफ्टी यहाँ पर इसी 750 के आसपास ही आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे। अगर निफ्टी इसी जोन में ओपन होने के बाद नीचे का ब्रेकडाउन करेगा, तब आपको वेट करना है। किस चीज़ का, निफ्टी के पास अभी भी ये एक रेंज थी, इस रेंज का निफ्टी ने ब्रेकआउट किया
और ब्रेकआउट करने के बाद निफ्टी आज इसी रेजिस्टेंस के ऊपर की क्लोजिंग दी। अगर निफ्टी इस सपोर्ट के आसपास आता है और इस सपोर्ट के आसपास आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा, जो कि है 24,500 का लेवल, अपने आप में ही साइकोलॉजिकल नंबर है। ध्यान रखिएगा, जैसे इस 500 का ब्रेकडाउन करेगा तब आपको निफ्टी के अंदर एक 100 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है, जो कि इसे लेकर आएगा आज के डे लो के आसपास। ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग करता है और फ्लैट ओपनिंग करने के बाद इस सपोर्ट के आसपास आता है तो निफ्टी ऑलरेडी ही 120 से 125 पॉइंट यहाँ से चलकर आ चुका होगा। तो निफ्टी को या तो यहाँ पर एक पुल बैक लेने दें या निफ्टी को 15 से 20 मिनट यहाँ पर कंसोलिडेट करने दें। कंसोलिडेट करने के बाद जिस साइड में निफ्टी रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उस साइड में आपको 50 से 60 पॉइंट का एक मूव देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी कल गैप अप मिलता है तो वेट कीजिए यहाँ पर किसी रेंज का या किसी कैंडलस्टिक का। अगर गैप अप मिलता है तो मुझे लगता है निफ्टी में फिर से आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, क्योंकि जो लोग आज 15 में टाइम फ्रेम पे भी जो लोग लेकर गए होंगे ना, वो लोग क्या करेंगे, गैप अप ओपनिंग के मिलने के बाद वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग मिलने के बाद एक सपोर्ट के आसपास आता है या इस क्लोजिंग के आसपास आता है और क्लोजिंग के आसपास आने के बाद वापस से पुल बैक लेकर अपने कल के डे हाई को ब्रेकआउट करेगा, तब आपको निफ्टी के अंदर एक वापस से ऊपर की साइड का मूव एक देखने को मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।